हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग में आप लोगों को शुरू होने वाली है कि टूटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। ठीक है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, संघर्ष करो, जीवन में आगे बढ़ो। देखो, और कुछ लोग जो बहुत अल्प समय में कहते हैं अब जीने की इच्छा नहीं करती है, ऐसा है, उनसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मरने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जन्म के लिए सिर्फ एक माँ है। ठीक है, तो इसलिए जब जन्म मिल गया है तो उसको व्यवस्थित ढंग से जियो, अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। इसी के साथ में आज शुरू करने वाला है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लगातार बढ़ाने वाले हैं। अब हमारा बैच आने वाला है, बहुत जल्द हम बैच स्टार्ट करवाएंगे। उसमें हम आर्मी जीडी और एसएससी जीडी, टेक्निकल मैथ, नॉन टेक्निकल मैथ, अर्थमेटिक, जितना भी होता है मैथ, रीजनिंग, इन 2 सब्जेक्ट का मतलब विधिवत आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा। अब देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है। इसको हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, हाईएस्ट नाम से ही स्पष्ट है, जहां बोला जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या। कौन सी? बड़ी से बड़ी संख्या। वहां पर क्या करना है हमको? एचसीएफ लेना है, ध्यान रहे। ठीक है, एलसीएम कहां पर लेना है? जहां पर छोटी से संख्या। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे दिया जाए मेरा 8 है, 16 है और 24 है, इसका एचसीएफ क्या होगा और इसी का एलसीएम। ठीक है, तो देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखो एचसीएफ कैसे निकलेगा मेरा? सब में कॉमन है, हाँ ठीक है, सब में कॉमन है, हाँ ठीक है। आगे देखो आप लोग, कॉमन है कुछ? 2 दूनी 4 3 12 दूना 24 एक बार हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये तो कॉमन है। कितना आ गया मेरा? 2 दूनी 4 दूनी 8। एचसीएफ मेरा कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, देखो मैंने इनको अभाज्य गुणनखंड में लिख लिया। अभाज्य का मतलब जो दूसरी संख्या से ना कटे। 2 केवल खुद से कटेगी, 3 केवल खुद से कटेगी। अब ये मेरा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो कुछ नहीं करना है, एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉमन मेरा क्या है? 2 2 2, यानी ये कॉमन है और इसमें जो कॉमन नहीं बचा उसको भी लिखेंगे। बाबू ध्यान रखना ये चीज। गुणे 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48। ये हमारा क्या होगा? एलसीएम। आप लोगों को ये सिंपल एचसीएफ और एलसीएम आता रहा होगा, यहाँ तक हम आशा करते हैं। ठीक है, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम दोबारा वीडियो लेकर आएंगे और आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम क्लियर करवाएंगे। हम बात करते हैं, ये चीज़ तो समझ में आ गई सर, अब आगे बताइए कुछ एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में हम आगे बता रहे हैं। एलसीएम बहुत बड़ा पार्ट है। अब एलसीएम एचसीएफ अगर भिन्न में दिया गया हो, 2/4 6/12, नहीं तो दोनों संख्या से हो गई, 3/12 यहाँ पर दिया गया हो 5/4 दिया गया। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? ऐसे लिखते हैं, फार्मूला कर लेना। भिन्न का लासा बराबर होता है अंश का लासा बटे हर का मासा। ऐसे होता है भिन्न का मासा बराबर
यहाँ पर हो जाएगा अंश का मासा बटे हर का लासा। देखो दोस्तों, ये फार्मूला है आप लोगों को, इसको नोट कर लेना। कोई भी ऐसा कंपटीशन है नहीं जिसमें ये पूछा ना जाए, ठीक है। इसको आप लोगों को विधिवत दिमाग में नोट कर लेना है। क्या नोट करना है कि अगर लासा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लासा ले लो। ऊपर वाले का मतलब क्या हुआ, अंश का, ठीक है। अगर मासा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मासा ले लो, यानी अंश का मासा ले लो, हर का लासा ले लो। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब से देखो 5 और 3 इन दोनों का लासा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 4 और 12 का मासा कितना होता है, 4 3 12, यानी 4 और 12 दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। ये तुम्हारा क्या होगा, भिन्न का लासा। मासा क्या हो जाएगा इसका, मासा देखो दोनों में कॉमन क्या है, 5 और 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 1 हो जाएगा। 4 और 12 का लासा कितना होता है, 12 होता है। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऐसे तुम्हारा अगर क्वेश्चन दिया रहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसको मतलब इतने से डिवाइड करने पर शेषफल इतना बचता है, तो इसको हम क्या करते हैं, सब में मतलब बड़ी से बड़ी पूछा जाएगा तो मासा लेंगे, और छोटी से छोटी संख्या अगर पूछा जा रहा है तो वहाँ पर लासा लेंगे। घड़ी की सुई वाला क्वेश्चन जो आता है कि 12 बजे 4 घड़ियाँ हैं, वो 12 बजे के समय अंतराल मतलब 12 बजे से चलना शुरू करती हैं और 6 7 और ऐसे करके मिलती हैं। अगर किस समय पर मिलेंगी तो उसके लिए भी लासा लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। पूरे का लासा निकाल कर उसको सेकंड में अगर है तो सेकंड में, मिनट में है तो मिनट में परिवर्तित करके हम आंसर दे देते हैं। इतना चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो मेरा समझ में आया हो, एचसीएफ और एलसीएम में पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 लेकर आएंगे। उसमें एक फार्मूला और लिखो, इसका बेहतरीन फार्मूला है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक चीज और परेशान नहीं होना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।